हेलो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे एग्जांपल्स ले रही हूँ सर्कल चैप्टर के। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट लाइंस, ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट जो है वो ए बी टेंजेंट है, जो ए पे मिल रहा है एक्स वाई पे और यहाँ पे मिल रहा है बी पे। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पे। हमें ये प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम ज्वाइन करेंगे इस वाली इसको, तो ज्वाइन लाइन ओ सी। ज्वाइन करने के बाद अगर हम देखें, अब हम लेंगे ट्राइंगल ये वाले ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए ले रहे हैं हम। इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, उसमें ध्यान से देखना हमें क्या क्या गिवन है। ओ पी एंड ओ सी आर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इक्वल होंगे, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए क्योंकि कॉमन होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन ए पी इज इक्वल टू पी सी, ए पी इज इक्वल टू पी सी क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट है इसलिए, ठीक है। तो इससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, यूजिंग द रूल ऑफ ट्रिपल एस, ठीक है। सिमिलरली जो होंगे हमारे ये वाले ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। कौन से वाले, जिनका नाम है ट्राइंगल ओ क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। ये वाला इसके सिमिलर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमारा जो एंगल पी ओ ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ ए के बराबर होगा, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। ये 1 है, ये 2, ठीक है। और इक्वेशन 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ठीक है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा इक्वेशन 2 के हिसाब से, ठीक है। तो और हमें पता है इन चारों का सम क्या हो जाएगा, 180 होएगा ना, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, इस वजह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंगल पी ओ ए सी ओ ए को कह सकती हूँ मैं एंगल 2 एंगल सी ओ ए कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, 2 एंगल सी ओ बी। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल क्या बन गया हमारा, ए ओ बी, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड टू द लाइन। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P जिससे जो टेंजेंट बनाया गया है इसका और ये जो अंदर सेंटर पे सम, इन दोनों का सम क्या होता है, 180। दे आर सप्लीमेंट्री angles. Supplementary angles, it means that their sums are 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, तो हमें पता है O is the center of the circle, ठीक है। P is the external point, ठीक है। ए बी इज द, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। चलो, अब हमें पता है एंगल ओ ए पी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, और एंगल ओ बी पी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ठीक है। अगर हम फिर हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है,
नाउ इन अ क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PAOB। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सारी एंगल्स का सम 360 होता है। देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। APB हमें नहीं पता, एज इट इज लिखेंगे। ये हमें पता 90 है, ये भी पता है 90 है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिसमें हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल बनता है, तो जो पैरेललोग्राम है वो रोहम्बस से ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ये एक सर्कल है, सब्सक्राइब सर्कल। ठीक है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। PQRS are these points. Okay, ABCD is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम है तो उसकी साइड्स, अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना, तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। ठीक है, तो उसकी पैरेलल साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू DA। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर को देखें और A को एक्सटर्नल पॉइंट माने, B को एक्सटर्नल पॉइंट, C को, D को, तो ये सब क्या है, टेंजेंट ही तो है। ठीक है, तो फिगर को देखते हुए हमें ये पता चल गया। अगर हम लेट कर लेते हैं, लाइक सेम वही लाइन लिखेंगे जो अभी हमने पुराने क्वेश्चन में भी किया था। A इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और AP एंड AS आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो वो दोनों क्या होंगे, उनकी लेंथ क्या बराबर होंगी। ठीक है, so their lengths are equal, so AP is equal to AS, equation number 1. Similarly, BP is equal to BQ. Similarly, CR is equal to CQ and DR is equal to DS. ठीक है, ये 4 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब ऐड कर देंगे ऑल द इक्वेशंस को, ऐड ऑल द इक्वेशंस। ऐड करने के बाद क्या बना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP मिलके क्या बना रहे हैं, AB, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, CD, और AS और DS मिलके क्या बना रहे हैं, DA, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, BC। ठीक है, अब हमें पता है AB और CD बराबर है, तो ये 2AB हो गया, और DA और BC बराबर है, तो ये 2BC हो गया। इससे क्या समझा, AB इज इक्वल टू BC। अगर हम देखें तो इससे क्या प्रूव हो गया, AB BC के बराबर है, CD के बराबर है और DA के बराबर है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। हेंस प्रूव्ड हो गया दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोहम्बस, इज अ रोहम्बस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की, अगर उनके एंगल अगर सब्सक्राइब कर उसके सेंटर पे सब्सटेंस कर रहे हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो क्या बोल रहा है, बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। ठीक है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे वो सर्कल को PQRS पे कट कर रहा है, तो हमें प्रूफ उसके बाद हम ये ज्वाइन कर लेंगे सेंटर से। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ एंगल AOB प्लस इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, यू नीड टू प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और नेक्स्ट, और हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल BOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो
इधर का और इधर के जो अदर अपोजिट एंगल्स हैं उनसे जो एंगल बन रहे हैं ना सेंटर पे, वो दोनों का सम 180, यानी वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ये हमें प्रूफ करना है। इसे 1 एंगल मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP। अगर देखें तो इसमें AO इज इक्वल टू A कॉमन, AP इज इक्वल टू PS, AP इज इक्वल टू PS टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। और तीसरा चीज हो गया OP इज इक्वल टू OS, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ट्राइंगल AOS क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल AOP के, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। और अब हमें पता है कि ये एक सर्कल है, सर्कल के बीच का सबका सम क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम रीअरेंज करें एंगल 1 और एंगल 2 को 2 एंगल 1 कह सकते हैं, इनको 2 एंगल 3 कह सकते हैं, इनको 2 एंगल 5 कह सकते हैं, इनको 2 एंगल 7 कह सकते हैं। तीनों एंगल सेम ही तो हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 भी कह सकते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं ना, एंगल 2 3 एंगल 4 और 7 6, इसको 6 मान लेते हैं, तो सेम ही तो है। तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या बनाएगा, एंगल AOB, और ये वाला एंगल बनाएगा एंगल COD। इससे क्या आ गया, 180 डिग्री। सिमिलरली हमारा दूसरी साइड भी आ जाएगा, करेंगे करेंगे तो एंगल BOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला है, एक ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसके अलग अलग 2 टेंजेंट्स हैं, एक ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट। ये 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं और ये 6 सेंटीमीटर दिखा, ये 8 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, AE और AF की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं AE इज x सेंटीमीटर, तो जो AE होगा वही AF होगा, तो ये दोनों x हो गया। और आपको भी पता है DC और CE भी बराबर होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। सिमिलरली BF और DF भी बराबर होंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हम कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, तो हमें अभी साइड्स मिल गई, 3 साइड्स मिल गई, AB हमारा मिल गया 8 प्लस x, BC हमें मिल गया 14 एंड AC हमें मिल गया 6 प्लस सेंटीमीटर, तीनों साइड्स मिल गई हमें, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या निकालेंगे, दोनों का एरिया, हम एरिया निकालेंगे, तो हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का, जो हम निकालेंगे किससे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला पता है ना, ये वाला फार्मूला होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम एरिया निकालेंगे, तो S क्या होगा, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, फोर्टीन प्लस एक्स आ गया। तो एरिया क्या हो गया ट्राइंगल ABC का, 14 प्लस एक्स, 14 माइनस 8 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14 और 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या बना, 14 प्लस एक्स, 14 में से 8 गया 6,
14 में से 14 गया 0, x कट गया, यहाँ गया 8। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, 14 + x और 48x। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया। ठीक है, इसको हम फ्यूचर के लिए रख लेंगे, इसको यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल, अब इस उसी ट्राइंगल को हम दूसरे तरीके से भी एरिया निकालेंगे। कौन से तरीके से, जिसमें हम लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम लेंगे पहले ट्राइंगल AOB का एरिया। ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, हाफ बेस क्या है AB, हाइट क्या है OE। तो हाफ इंटू 6 + x इंटू 4 कितना आया, 2, 6 + x। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC निकालेंगे, हाफ AC इंटू OF, दैट मीन्स हाफ इंटू 8 + x इंटू 4, यानी कि 2 इंटू 8 + x। फिर हम एरिया निकालेंगे BOC का। BOC का निकालेंगे, क्या आएगा, हाफ BC इंटू OD, दैट मीन्स हाफ इंटू 14 इंटू 4, दैट मीन्स 28। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इससे क्या आया, तीनों का सम, एरिया ऑफ AOB प्लस ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल BOC, इन तीनों का सम होगा, दैट मीन्स 2, 6 + x, 6 + x प्लस 2 इंटू 8 + x प्लस 28। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 12 + 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28। ठीक है, अब ऐड करेंगे 8 × 6 = 14, 14 15 16 56 प्लस 4x। ठीक है, तो पहले वाला जो एरिया निकाला था हमने, क्या था, 14 + x इंटू 48x, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, बस उसके बाद रूट खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 14 + x 48x इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो हमारा क्या आया, 48x इज इक्वल टू 56 + 4x अपॉन 14 + x, ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा, 14 + x से क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आया, 16 इंटू 14 + x। ठीक है, 14 इज इक्वल टू 2 to 4 + 16x, 48x minus 16x is equal to 224, 32x is equal to 224, x is equal to 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, तो AB कितना आ गया हमारा, 8 + x यानी कि 15 सेंटीमीटर, और BC हमारा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, एंड AC हमारा क्या था, 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा।